फौज ने कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मशकूक नक्ल हरकत देखी। इसके बाद एक दरअंदाज को कंट्रोल लाइन को पार करते देखा गया। इसको बाद में हलाक किया गया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के खुन नाले में एक अलमनाक हादसा पेश आया। 10 अफराद एक जेर तामीर टनल मुनहदिम होने से दब गए। उनके बचे होने का बहुत कम इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक शख्स की लाश को निकाल लिया गया है। दीगर 9 अफराद अभी तक लापता हैं। टनल की तामीर पर मामूर कारकुन दिन के वक्त की गई ब्लास्टिंग के बाद काम में मसरूफ थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। गुज़श्ता रात को पेश आए इस दर्दनाक वाक़े में 3 अफराद खुशकिस्मती से बच गए। इनमें 2 का ताल्लुक जिला रामबन से है। एक मगरबी बंगाल का बाशिंदा है। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। दबे हुए अफराद में 2 जिला रामबन के पंथियाल से हैं। इनमें मुजफ्फर व इशरत शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 5 का ताल्लुक मगरबी बंगाल, 2 नेपाल और एक शख्स का ताल्लुक असम से है। सुबह 10 बजे के करीब मकामी लोगों ने तामीराती कंपनी व इंतजामिया की जानिब से सुस्त रफ्तारी से किए जा रहे काम के खिलाफ एहतजाज भी किया। जहां हादसा पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ADGP नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों समेत जिला इंतजामिया व जिला पुलिस के अफसरान ने जाए हादसा का दौरा किया। आखिरी इतलात मिलने तक वक्त पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को मौसम में आई खराबी के चलते फिलहाल मुअत्तल किया गया था। टनल का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल तौर से गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में कल का दिन भी लग सकता है। जिसमें होटल के ऊपर बंदे काम कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे शटरिंग वाले शटरिंग की प्लेटें थी, वो खोलनी थी उन्होंने। उनके बाद उन्होंने नीचे मैं भी उसी में लाइट लगाने गया था। होटल के ऊपर लाइट लगा के नीचे उतरा। नीचे उतरा 10 मिनट के बाद ऊपर से लगभग रात 10 बजे से लेकर पूरी रात हमारा रेस्क्यू रहा। केवाटी, हिमालयन केवाटी, रामसू, रामबन सीओ केवाटी है, स्टेशन है, और बाकी क्या बोलते हैं SDRF के लोग हैं, आर्मी है, सारे रात से ही लगे हुए हैं। सेफ्टी का मुझे नहीं लगता है कोई सेफ्टी का इंजीनियर या सुपरवाइज़र यहाँ पे प्रेजेंट था, ताकि वो उनको बता सकता कि भाई जो ये हादसा होने वाला या गिरने वाला को पहले उनको अलर्ट कर लेता या साइड पे कर देता। तो ये फेलियर है सबसे बड़ा इनका, ना सेफ्टी वाले यहाँ पे ना कुछ। इनकी मैनेजमेंट है वो भागने में कामयाब पुलिस और SDRF की टीम लोगों को उसी टाइम डिलीवर किया है जो विशेष। इसके अलावा जो 10 लोग अभी फैमिली वहाँ से किया गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके बाद NDRF को भी कॉल दिया गया, वो NDRF भी यहीं पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू। नेशनल हाईवे का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट जो है वो जारी था, लेकिन इब्तदाई मराहिल में इतना बड़ा सानिहा पेश आना और 9 अफराद के दबे होने की खबर से है इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर सहमा हुआ है और लोग जो है सख्त सदमे में है। आप हमारे पीछे की ताज़ा तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने में नाकाम हुई है। उन्होंने जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की और कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी के इशारों पर तैयार की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपनी हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी मंदिर मस्जिद मामले उठा रही है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का इस्तकबाल करने के लिए काफी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। कारकुनों से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमन और कानून के मामले के अलावा लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स जारी हैं।
और मिलिटेंसी भी वापस लौट आई है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत कैसे दावा कर सकती है कि 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंट हमले कम हो गए हैं। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये दफ़ा हट गया तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल से कुछ हासिल नहीं हुआ है, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो इसे ये तस्लीम करना चाहिए कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात और अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम हुई है। गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। यानवापी मस्जिद तनाज़े से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने इसे महंगाई, बेरोजगारी और अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने की बीजेपी की कोशिश से ताबीर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी 1990 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इस तरह के मसाइल ना उठाने के अपने वादे को भूल गई है। अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी लाउड स्पीकरों को हटाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर करने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हसास मामलात का दोनों तबकों से बात करके कोई मुनासिब हल निकाला जाना चाहिए। लाउड स्पीकर पर रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। उमर अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तजावीज़ हुक्मरान जमात के इशारों पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोग बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान हैं और मौजूदा इंतजामिया उन्हें राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कारकुनों से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की तलकीन की। उन्होंने पार्टी की मीडिया एंड कम्युनिकेशन विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में पंडितों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मिलिटेंसी में इजाफे से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान पर एलजी ने कहा कि आदद व शुमार से सब वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में भाईचारे को बरकरार रखा जाएगा। एलजी ने कहा कि वो रामबन में सूरत हाल और बचाव कार्रवाई पर खुद नजर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद की है और मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को सक्षम दृष्टि से रोजगार देने में भी और आत्मनिर्भर बनाने में भी अनेक सराहनीय कदम उठाए।
आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। मैं जितना परिचित हूँ इतिहास से, उससे बेहतर आप परिचित हैं, तो मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सच है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है और अजय भट्ट जी की SIT का गठन हमने किया है। एक बार रिपोर्ट आवे तो हम देखते हैं। घाटी में कश्मीरी पंडित, अल्पसंख्यक और घाटी के हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन रह करके कुछ महीने में एक आध घटनाएं हो जा रही हैं। ये टेलीविजन पर बताने की बात नहीं, उसकी रणनीति हम बना रहे हैं फोर्सेस के साथ, पुलिस बल के साथ। और कश्मीरी पंडित भाइयों से मेरा आग्रह है कि प्रशासन पूरी तरह से उनकी सुरक्षा की और उनके हितों का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। लंबे समय से वो यहाँ काम कर रहे हैं। कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति रही है, बहुलतावादी संस्कृति, आपस में प्रेम की संस्कृति, वो बनी रहे। कश्मीर की आवाम भी चाहती है। मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। उनकी हर तरह से हर प्रकार की सहायता उनकी की जाएगी। उनके जो मुद्दे अगर कुछ हैं जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से निकाला जाएगा।